दीपक सर माफ कीजिएगा, हमारे साथ महंत आनंद गिरी खुद जुड़ चुके हैं। दीपक जी आप कोई सवाल जो पूछना चाहें महंत आनंद गिरी से। आनंद गिरी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने किन संपत्तियों को बेचने का आरोप महंत नरेंद्र गिरी पर लगाया था और क्या बाद में आपने उसके लिए माफी भी मांग ली थी? क्योंकि मेरे पास ये जानकारी है आपने महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांग ली थी, लेकिन उन्होंने मठ से आपका जो निलंबन था उसको वापस नहीं लिया था, क्या सच्चाई है? देखिए, पिछले 1 साल से चीजें खराब हो रही थी। मठ की संपत्तियों को बेचने की बात चल रही थी। मैंने ये कहा था गुरुजी संपत्ति ना बेची जाए और अंत में बात ये हुई कि मठ की संपत्ति नहीं बिकेगी। मामला आपस में सोल्व हो गया। जहां उनको लगा कि मैंने कोई अभद्रता की तो मैंने कहा सारी गलतियों की मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने क्षमा भी कर दिया, चीजें ठीक हो गई। लेकिन जो लोग जमीन चाहते थे, जिन लोगों को संपत्ति में लालच था, जिन लोगों को सीधा सीधा लाभ मिला है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और एक तीर से 2 निशाने किए ताकि मैं भी खत्म हो जाऊं और वो भी चले जाएं। तो आज कौन है वो लोग? गए हैं वो लोग, सीधे सीधे उनके कुछ खास लोग हैं जिनके नाम मैं अब जल्दी बताने वाला हूं। बता सकते हैं आप? अभी बता सकते हैं? सुसाइड नोट में आपका नाम है महंत आनंद गिरी, आपका नाम सुसाइड नोट पे है जैसा अनुराग बता रहे हैं। इसमें सीधा सीधा जो सिपाही अजय सिंह है और एक मनीष शुक्ला है, ये लोग एसबी यादव, यूबी यादव साहब हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो लोग सीधे सीधे संपत्ति का लाभ ले रहे थे। इनके परिवार के लोग थे जिनको मठ की संपत्ति सीधे तौर पर मिल रही थी, सीधे तौर पर मठ की संपत्ति का लाभ ले रहे थे। मैं उस चीज का अपोज कर रहा था लगातार और उसी अपोज से गुस्सा होकर के उन्होंने पहले मुझ पर गुस्सा किया तो मैंने अपने आप को अलग किया उस चीज से। वो चीज राहत नहीं आई, आज ये चीज यहाँ तक पहुंच गई। मुझे अंदेशा था कि ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा और आज वो घटनाक्रम हो गया। महंत आनंद गिरी, जिन लोगों आपने नाम लिया है, क्या वो भी सब महंत हैं, सब साधु संत हैं, परिवार के लोग हैं, क्या उनके बैकग्राउंड है? सब ग्रस्त हैं, सब गुरुजी के आसपास रहने वाले बैकग्राउंड के लोग हैं और सीधे सीधे मठ की संपत्ति का लाभ लेने वाले लोग हैं। जो सड़क छाप थे आज वो करोड़पति बन गए हैं, जिनके बंगले खड़े हो गए हैं, जिनके नाम पर कुछ संपत्तियां खड़ी हो गई है, ये सब वो लोग हैं। आनंद गिरी, मुझे ये तो बताइए, आप उनके शिष्य थे, आप उनके साथ सालों काम करते रहे, आपको उनकी ईमानदारी, आपको उनके इंटेंशन पर क्यों डाउट हुआ? क्या कारण आपको लगता है कि आपको एकाएक लगने लगा महंत नरेंद्र गिरी जो देश के सबसे सम्मानित और जाने माने साधु है वो भ्रष्टाचार कर लेंगे? देखिए, 2012 में पहले मठ की संपत्ति बहुत बुरी तरह से बेच दी गई थी, 7 बीघा के आसपास। तब मैंने कहा था कि गुरुजी ये संपत्ति बिक जाएगी तो मठ कहाँ चलेगा। एक्सक्लूसिव लगाओ। जी कहिए बहन जी अपनी बात कहिए। तब जाकर के उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और बाद में बाकी संपत्ति को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि उसको नहीं बेची जाएगी। लेकिन जो लोग इनको प्रताड़ित कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे, उन लोगों ने उनको इतना दबाया कि संपत्ति भी बेची गई और हम दोनों गुरु शिष्यों के बीच में भी दरार डालने की पूरी कोशिश की, जिसमें कामयाब हुए। और वही कारण है कि आज इस स्थिति पे मामला पहुंचा। मैं आपके माध्यम से दीपक जी चाहूंगा कि प्रदेश सरकार खुल करके इसमें अपनी भूमिका निभाए और निष्पक्ष जांच हो। इसमें निष्पक्ष जांच होना बहुत अनिवार्य है। अगर मैं दोषी हूं तो मैं जेल नहीं, जहां चाहो वहां फांसी चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी है उन पे सीधे तौर पर इन पे उनके पर ये तय होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आनंद गिरी जी, इसका मतलब है कि सुसाइड नोट गलत है, फर्जी है? बिल्कुल गलत है। इसमें पुलिस के अधिकारी, एक बड़े अधिकारी, इलाहाबाद के बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व है हमारे पुलिस का एक सिपाही इन्वॉल्व है, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ लड़के, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ उनके परिवार के लोग। ये सारे लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर ये कानून बनता है। नहीं, आप पुलिस के बड़े अधिकारी का नाम ले सकते हैं आनंद गिरी जी, जब आप इतने खुलकर आरोप लगा रहे हैं और जब आपको मुख्य सुसाइड के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के नाम के तौर पर आपका नाम लिया जा रहा है तो आप खुलकर नाम ले सकते हैं। और दूसरा मुझे बताइए, फिर ये सुसाइड नोट किसने लिखा और किसने महंत जी को टांग कर लटका दिया, ये भी बताइए। आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कमरे के दरवाजे अंदर से बंद मिले। जी हाँ, बिल्कुल। दरवाजा उस कमरे में पीछे से बाथरूम है, बाथरूम का दरवाजा बाहर खुलता है। अब बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर का बाथरूम का दरवाजा खुला हो, शायद किसी ने ध्यान न दिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि नीचे जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में बाथरूम का दरवाजा सीधा बाहर की ओर खुलता है और मुख्य दरवाजा बंद होता है। तो हो सकता है कि मुख्य दरवाजा बंद करके बाथरूम के दरवाजे से मार करके कोई बाहर निकल गया हो और सुसाइड नोट डाल गया हो। उनकी राइटिंग हम जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, उनके नियम को समझते हैं। वो अपने हाथ से ऐसी चीज कभी लिख नहीं सकते। वो ऐसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत दिलेर थे, बहुत साहसिक व्यक्ति थे। वो उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति है ही नहीं। आनंद गिरी, कौन है वो पुलिस अफसर? वो सीधे तौर पे
प्रयागराज से इन्वॉल्व बड़े अधिकारी हैं जिनका लगातार मुझे भी उस समय भी तमाम धमकियां मिलती रही है, और मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं अभी खुद बहुत उस सब महंत आनंद गिरी, खुलकर नाम बता सकते हैं आप न्यूज नेशन पर? आपके ऊपर हत्या का आरोप है सुसाइड नोट के जरिए। नहीं, हत्या नहीं है। देखिए, ये सुसाइड नोट ही गलत है। ये पूरी की पूरी षड्यंत्र साजिश है। इसमें निष्पक्ष जांच हो। आईजी केपी सिंह इसमें इन्वॉल्व है सीधे सीधे तौर पे। ठीक है, आपने लिया, आईजी का नाम लिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने खुदकुशी नहीं की, जैसा आप कह रहे हैं कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब उनकी हत्या हुई है क्या? महंत आनंद गिरी आरोप लगा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या कर दी गई है उनके ही आश्रम में, उनके ही कमरे में, दरवाजे की कुंडियों को बंद करके। जी हाँ, बताइए आनंद गिरी जी, बताइए। जी हाँ, ये हत्या है, ये बड़ी साजिश है। इसमें अब आगे आनंद गिरी जी आप बोल सकते हैं। चलिए, लगता है कि संपर्क आनंद गिरी से टूट चुका है, लेकिन दीपक जी कई अहम बातें